गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे सत्संगी भाइयों बहनों के मन में यही प्रश्न उठता रहता है कि क्या हमारे प्यारे बाबा जी हमारी बात को सुनते हैं। हम जब भी मुसीबत, परेशानी या किसी और प्रकार की हम परेशानियों में उलझे रहते हैं, तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो हमारे प्यारे बाबा जी का। यानी कि हम उनकी तस्वीर के सामने जाकर उनसे कुछ कहने लगते हैं। अब देखिए, ये भाव, ये प्रेम एक पिता और एक पुत्र और एक माता और एक पुत्री के बीच का होता है। जिस तरह से हमें अपने माता पिता पर भरोसा रहता है कि हम उनसे जो भी मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा, ठीक इसी प्रकार से हम सभी अपने प्यारे बाबा जी को अपना परमपिता परमात्मा मानते हैं। और जब भी हम परेशानी से गुजर रहे होते हैं या किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं जिसमें चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें सिर्फ एक ही आशा की उम्मीद और एक आशा की किरण दिखाई देती है, वह हमारे प्यारे बाबा जी हैं। सत्संगत जी, हम उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं मन ही मन में कि हे मेरे मालिका, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे सद्गुरु, अब तू ही मेरी संभाल करना। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, वह सूरज की किरण तू ही बनकर मेरी ज़िंदगी में प्रकाश भर देना। सत्संगत जी, हमने जब जब हमारे निर्मल मन से, चाहे हम किसी भी उद्देश्य से उनके सामने खड़े क्यों ना हुए हो, ऐसा कोई सा समय नहीं आया जब उन्होंने हमारी सुनी नहीं। आप सभी सत्संगत जी भी जानते हैं, जब जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, हम हमारे प्यारे बाबा जी को ज़रूर याद करते हैं। और फिर आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वह मालिका कितना सच्चा और कितना अच्छा है कि वह हर उलझन से, हर परेशानी से सबसे पहले आकर हमारी संभाल करता है। सत्संगत जी, हमारे दुनिया के रिश्ते नाते, परिवार, भाई बहन जो भी हैं, वहाँ सभी तो कहीं ना कहीं देरी कर देते हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा तो ना जाने कितनी जल्दी किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाता है। कई बार हमने देखा है, कई सत्संगी भाई बहनों के घर में दुख, मुसीबत, परेशानियाँ, ऐसी ऐसी हालात आ जाते हैं कि उनके पास सिर्फ रोने के अलावा और कुछ होता ही नहीं, कोई उनकी मदद ही नहीं करता। लेकिन जब वह दुनिया से ख्याल हटाकर उस मालिक के चरणों में अपना ख्याल लगाते हैं, तो वह पल भर भी नहीं लगाता और वह मदद करने आ जाता है। सत्संगत जी, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, उसकी झोली तो हमेशा भरी है और वहाँ तो देने ही आया है। झोली हमारी ही छोटी है, यानी कि हमारे सोच, हमारी विचार और हमारी जो विश्वास की शैली है वह बहुत ही कमज़ोर है। हम उस परमपिता परमात्मा को एक आम इंसान समझकर, एक आम व्यक्ति समझकर रख रहे हैं। नहीं, वह रब स्वयं सद्गुरु बन के हमारे सामने आए हैं और हमारे बड़े ऊंचे भाग्य है जो हमें पूर्ण संत की खोज करने से वहाँ मिल गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे प्यारे बाबा जी पर पूर्ण विश्वास रखें और जब भी मुसीबत या दुख या परेशानी हो तब तो याद करना ही है, लेकिन ध्यान रखें कि हर वक्त, चाहे सुख हो दुख हो, हर एक वक्त उनको याद रखें। अगर हमने हर एक वक्त उनको याद रखा तो किसी भी दुख, परेशानी, मुसीबत की ताकत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं कि हमें परेशान कर सके। फिर उस पर पूरा का पूरा समर्पित हो जाएं, फिर वहाँ जो चाहेगा वो सब कुछ होगा। लेकिन हमारी अगर सभी की एक उम्मीद है तो हमारे प्यारे बाबा जी, जब जब हम मुसीबत, दुख, परेशानी में उलझे हैं, तब तब उस मालिक ने आके हमें ज़रूर निकाला है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को यह बात सच्ची लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी, क्योंकि वह मालिक ही हमारा एक सच्चा है, बाकी यह दुनिया तो झूठी है। सभी को एक दिन छोड़ के चले जाना है, वह मालिक ही हमारे साथ जाएगा। अगर आप सभी को यहाँ चर्चा अच्छी लगी हो और दिल को छू हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी वीडियो मिल सके जी। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।